मुल्क में टीकाकारी की तैयारी तेज। वजारत सेहत के मुताबिक मंजूरी के बाद 10 रोज के दौरान शुरू हो सकती है टीकाकारी। इसमें कोविन ऐप से ली जाएगी मदद। हेल्थ लाइन और फ्रंट लाइन वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। बरतानिया में कोविड के नए स्ट्रेन के 58,000 मामले सामने आने के बाद बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से मनसूख किया भारत दौरा। यौम जमहूरिया पर मेहमान खुसूसी थे बोरिस जॉनसन। वजीर खारजा एस जयशंकर श्रीलंका के 3 रोजा दौरे पर आज करेंगे। श्रीलंका के सदर गोताबाया राजपक्षे और वजीर आजम महिंद्रा राजपक्षे से मुलाकात। मुल्क की 4 रियासतों में बर्ड फ्लू की तस्दीक। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू को रियासती खुसूसी इमरजेंसी करार दिया गया। केरल में माहिरीन की टीम ने एलापाज का किया दौरा। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू पर इंतजामिया अलर्ट पर। मुल्क को सर्द लहरों से मिली कुछ राहत। महकमा मौसमियात ने कहा अगले 4-5 रोज सर्द लहरों से मिलेगी राहत। मगरबी दबाव के सबब शुमाल मगरबी भारत में हो सकती है बूंदाबांदी। दुनिया भर में कोविड का कहर जारी। एक रोज में 6.5 लाख मामले सामने आए। वबा रोकने के लिए जर्मनी में बढ़ाया गया लॉकडाउन। अमेरिका के जॉर्जिया में सीनेट की 2 सीटों के लिए हुई वोटिंग। इस रन ऑफ के नतीजे तय करेंगे सीनेट में अक्सरियत। सीनेट पर कंट्रोल के लिए डेमोक्रेट्स को जीतनी होंगी दोनों सीटें। आदाब नाजरीन, सुबह 9 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबरों पर। वजारत सेहत ने कहा है कि वो कोरोना वैक्सीन देने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है। वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने बताया कि वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के 10 दिन के अंदर टीकाकारी मुहिम शुरू हो सकती है। हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज़ का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में कोरोना के मामलात में मुसलसल कमी दर्ज की जा रही है। 6 माह के बाद एक्टिव मामले 2,50,000 से कम हो गए हैं। गुज़िश्ता 11 दिनों से कोरोना से रोजाना 300 से कम अफराद की मौत हो रही है। पॉजिटिव शरह 6% से भी कम हो गया है। पिछले 5 सप्ताहों में हर सप्ताह होने वाले एवरेज रिकवरीज और एवरेज नए केसेस को देखें तो एवरेज रिकवरीज की संख्या नए केसेस से ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से जो कुल एक्टिव केसेस हैं उनका नंबर लगातार घट रहा है। कॉन्टिन्यूअस डिक्लाइन इन एक्टिव केसेस विच आर नाउ बिलो 2,50,000. हाउ दिस हैज़ हैपेंड? इन मिड सेप्टेम्बर एक्टिव केसेस वर मोर देन 10 lakhs, and from mid September to 2nd of January we have come to a scenario where these cases have declined to less than 2.5 lakhs. और इस बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने एक मुश्तरका बयान जारी करके भारत और दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की अच्छे तरीके से तकसीम का अज़्म जाहिर किया है। दोनों कंपनियों ने भारत और दुनिया के लिए कोरोना से बचाव की वैक्सीन बनाने की अपनी अहदबस्तगी को जाहिर किया। मुश्तरका बयान में कहा गया कि दोनों कंपनियों के सामने ज़्यादा बड़ी मंजिल भारत और दुनिया भर के लोगों की जान और जिंदगियां बचाना है। ये दोनों वैक्सीन आलमी अवामी सतह के लिए मुफीद हैं और इनमें लोगों की जान बचाने की सलाहियत है ताकि हालात जल्द से जल्द मामूल पर आ सकें।
मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से मुतासरीन की तादाद में मुसलसल गिरावट जारी है। वजारत सेहत की तरफ से जारी ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में 99,75,958 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मौजूदा सेहतयाबी की शरह 96.32% हो गई है। शरह अमवात की बात अगर करें तो कोविड की वजह से मौत की शरह 1.45% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 29,091 मरीज सेहतयाब हुए हैं। एक्टिव मामलों की तादाद भी मुसलसल कम हो रही है। 6 माह के बाद ये तादाद 2.5 लाख से भी कम हो गई है। दूसरी तरफ बरतानिया में मिले नए स्ट्रेन से मुतासिर मामले 71 हो गए हैं। NIV पुणे में 20 नए मामलों का पता चला है। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कल फोन पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात की। बातचीत के दौरान उन्होंने बरतानिया में कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आइंदा 26 जनवरी को भारत में होने वाली यौम जमहूरिया की तकरीबात में शिरकत न करने पर माजरत का इजहार किया है। बरतानवी वजीर आजम ने उम्मीद जाहिर की कि वो जल्द ही भारत का दौरा करेंगे। बातचीत के दौरान वजीर आजम मोदी ने बरतानिया की सूरत हाल को समझा और उम्मीद जाहिर की कि बरतानिया चैलेंजों का कामयाबी के साथ मुकाबला करेगा। दोनों लीडरों ने बाहमी रवाबित को मुस्तहकम करने की सिमत में काम करने के अज़्म का भी इजहार किया। वजीर आजम ने हालात बेहतर होने के बाद बोरिस जॉनसन के जल्द भारत दौरे की उम्मीद भी जाहिर की। और कोविड से मुतालिक तमाम खबरों और बरतानवी वजीर आजम के भारत ना आने पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे सुधाकर दास से। जी सुधाकर, कोविड ने पूरी दुनिया की सूरत हाल बदल कर रख दी है, चाहे तिजारत हो, सेहत हो या फिर आपसी रिश्ते हों। ऐसे में बोरिस जॉनसन ने यौम जमहूरिया की तकरीबात में ना आने का फैसला किया और इसी सिलसिले में फ़ोन पर बातचीत हुई। क्या क्या उमूर बातचीत में इस पर बात की गई, गौर व खौस किया गया? जी तफसीलात बताइए। एक तरह से ये आमंत्रण भारत की तरफ से यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मिला था और उनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि वो भारत जाएंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और उन्होंने एक तरह से इस विजिट को लेकर एक तरह से काफी उम्मीदें भी दिखाई थी। लेकिन निश्चित तौर पर यूके में बीते हफ्ते 10 दिनों से जो स्थितियां बनी, हम जानते हैं कि 7-8 दिनों से 50,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं और खासतौर से नए स्ट्रेन आने के बाद इन मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। इसके चलते यूके में एक तरह से नेशनल लॉकडाउन भी लगाना पड़ा है जो फरवरी के महीने तक, फरवरी के मध्य फरवरी तक रहेगा। और एक तरह से अस्पतालों में भी काफी प्रेशर बढ़ा है कोरोना के मरीजों का। इस हालात में यूके के प्रधानमंत्री ने, उन्होंने पीएम मोदी को फोन करके कहा कि जो पूरी स्थितियां हैं उनके देश में, इसकी वजह से वो अपने मुल्क में ही रहना चाहते हैं और एक तरह से वो कोरोना की स्थिति ठीक होने में वो भूमिका देना चाहते हैं। इस वजह से वो गणतंत्र दिवस परेड में नहीं आ पाएंगे, उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे, उसमें अतिथि नहीं बन पाएंगे। तो उन्होंने खेद जताया प्रधानमंत्री से और प्रधानमंत्री ने भी इस बात को समझा कि जो स्थितियां यूके में बनी हुई है, ब्रिटेन में बनी हुई है, वहां के नागरिकों को जो मुश्किलें हो रही है खासतौर से स्वास्थ्य के मोर्चे पर, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी शुभकामनाएं दी कि यूके में स्थितियां पूरी तरह से जल्द ठीक हो। और फिर एक तरह से दोनों नेताओं ने तय किया, बोरिस जॉनसन ने भी कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जैसे ही स्थितियां ठीक होती है वो जल्द ही भारत के दौरे पर आएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर भारत ब्रिटेन के रिश्तों का ये नया युग है। भले ही विजिट इस वक्त नहीं हो पा रहा हो, लेकिन दोनों मुल्कों ने एक तरह से ये एक दूसरे को के साथ भरोसा जताया, उम्मीद जताई है कि इस रिश्ते को एक नए मुकाम पर, एक अलग मुकाम पर ले जाने के लिए तैयार है। और कल भी जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत में दोनों प्रधानमंत्रियों ने खास तौर से कोरोना महामारी से मुकाबले में वैक्सीन को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में आपसी गठजोड़ को और ज्यादा बढ़ाने के लिए तय किया है। तो निश्चित तौर पर, और भारत का जो एक्सपीरियंस है कोरोना महामारी से मुकाबले में, हम जानते हैं, आपने भी जिक्र किया सादिया, 96% से ज्यादा हमारा रिकवरी रेट हो चुका है और लगातार जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगातार घट रही है। और हम अब वैक्सीन को भी एक दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी रोल आउट करने वाले हैं। उस लिहाज से भारत का एक्सपीरियंस भी ब्रिटेन के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। जी शुक्रिया सुधाकर, इन तमाम तफसीलात के लिए। भारत में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है और टीकाकारी की मुहिम जल्द ही शुरू होने जा रही है। ऐसे में फ़िलहाल अलर्ट रहने की ज़रूरत तो है ही, लेकिन उम्मीद भी है कि जल्द हालात काबू में आ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगली
खबर की तरफ। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने बताया कि 29 जनवरी से पार्लियामेंट का बजट इजलास शुरू होगा और इसका पहला हिस्सा 15 फरवरी को मुकम्मल होगा। इसमें वक्फा सवाल और वक्फा सिफर होगा। दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 18 अप्रैल तक होगा। इसमें मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात, ग्रांट और ज़रूरी बिलों पर बहस होगी। 29th of January budget session will commence, and first part of it will conclude on 15th of February, and in the first half normally budget and president address will be there, and on discussion on president address and discussion on budget, and if there are any emergency bill or ordinance, that also we will prefer to take, and whatever the other issues, if at all, as it is normally in the first phase, in President's thanks going motion to the President and the budget, anything can be discussed. And other than that, whatever necessary bills are there, government would like to take. वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर श्रीलंका के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। इस दौरान वो मुख्तलिफ बाहिमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा आज श्रीलंका के सदर गोटाबाया राजपक्षे, वज़ीर आज़म महिंद्रा राजपक्षे और अपने हम मनसब से मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान कोरोना वबा की वजह से इजाफी इंतजाम भी किए गए हैं। 2021 में भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। इस दौरे से दोनों ममालिक के माबैन बाहिमी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। बातचीत के अहम उमूर में कोरोना वायरस और वैक्सीन भी शामिल हैं। भारत ने यकीन दहानी कराई है कि वो अपने हमसाया ममालिक को तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन फराहम कराएगा। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इस बात का इरादा किया है कि भारत का जोर न सिर्फ मेयारी मसनूआत बनाने पर है, बल्कि भारत अपनी मसनूआत के ज़रिए दुनिया का दिल भी जीतना चाहता है। खुद कफील भारत के सिलसिले में लिंक्डइन पर अपने पैगाम के ज़रिए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के अवाम की काबिलियत और भारतीय मसनूआत देरपा होने की वजह से दुनिया में अपनी शनाख्त कायम कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर लिखा, भारत हुनरमंदी और सलाहियत का एक मरकज़ है। दुनिया हमारे लिए बाजार है। भारत के लोगों की काबिलियत और मुल्क की साख की वजह से हमारी मसनूआत दूर दूर तक पहुँचेंगी। खुद कफील भारत पैमाने और मयारात के दोहरे उसूलों पर कायम है। हम ज़्यादा बनाना चाहते हैं, लेकिन इन मसनूआत में भी मयार होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा मसनूआत तैयार करना चाहते हैं, लेकिन इन अशिया का मयार भी होगा। हमारा मकसद दुनिया को सिर्फ भारतीय मसनूआत से भरना नहीं है, बल्कि हमें भारतीय मसनूआत ख़रीदने वालों का दिल भी जीतना है। मेरी आपसे अपील है कि भारतीय मसनूआत में ज़ेर इफ़ेक्ट और ज़ीरो डिफेक्ट के बारे में सोचें। सनअत दुनिया नौजवानों और स्टार्टअप में इसके तय पहले से ही बेदार है। सनअत, नौजवान और स्टार्टअप इससे पहले ही वाकिफ़ है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल वर्चुअल तरीके से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर तवील न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन को कौम के नाम वक्फ करेंगे। न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन हरियाणा और राजस्थान में आता है। इस रास्ते पर नौ रेवाड़ी, न्यू इटैली और न्यू फ्लोरिडा जैसे 3 जंक्शनों समेत 9 स्टेशन बनाए गए हैं। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर पर माल गाड़ियों की आमदोरफ्त के साथ ही ये भारतीय रेलवे के लिए एक नए दौर की शुरुआत है, जो न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत के लिए संग मील साबित होगी, बल्कि नए भारत की इबारत भी लिखेगी। और मुल्क की 4 रियासतों में बर्ड फ्लू की तस्दीक हो गई है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू को रियासती खुसूसी एमरजेंसी करार दिया गया है। इसके अलावा केरल में माहिरीन की टीम ने आलापोस का दौरा किया। मजीद ये कि उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू पर इंतजामिया अलर्ट हो गई है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले में पोंग डैम झील में तकरीबन 1800 महाजिर परिंदों की मौत हो गई है। राजस्थान, केरला के बाद मुल्क की दीगर रियासतों में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू की तस्दीक हो गई है। केरला हुकूमत ने रियासत में कुदरती आफत का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में परिंदों की हलाकत के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाजरीन, बर्ड फ्लू की सूरत हाल पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे आदित्य से। जी आदित्य, मुल्क की 4 रियासतों में बर्ड फ्लू की तस्दीक हो गई है। मजमूई तौर पर मुल्क में अब फ़िलहाल क्या सूरत हाल है? कौन सी रियासतें ऐसी हैं जिन्होंने हंगामी हालात या इमरजेंसी का ऐलान किया, और किस तरह से अलर्ट जारी किया गया है? क्या क्या ख़ास इंतज़ामात किए जा रहे हैं?
बिल्कुल, मुल्क की 4 रियासतों में मध्य प्रदेश भी है और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो करीब 350 से 400 पक्षियों की मौत अब तक हो चुकी है बर्ड फ्लू के इस पूरे दौर में। और लेकिन बात की जाए मध्य प्रदेश की 4 जिलों की तो भोपाल, माफ कीजिएगा, इंदौर, नीमच, खरगोन, खंडवा और आगर मालवा, ये 5 जिले ऐसे हैं जहां पर इसका संक्रमण पाया गया है बर्ड फ्लू का, और उसके बाद अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये तो वो 5 जिले हैं जहां पर बर्ड फ्लू का संक्रमण मिला है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई और जिले भी हैं जहां पर फिलहाल सैंपल कलेक्ट किए गए, क्योंकि वहां पर भी करीब 30 से 40 की संख्या में प्रत्येक जिले में पक्षियों की मौत हुई है। पशुपालन विभाग की अगर बात की जाए तो उसने अब फिलहाल एक रैपिड एक्शन फोर्स बना दी है, जिसमें ये कहा गया है कि कहीं पर भी अगर इस तरह की सूचना मिल रही है किसी पक्षी के मरने की तो तुरंत पशुपालन विभाग को सूचित किया जाए। लोगों से भी आग्रह किया गया है कि कहीं पर भी जलाशयों के पास में अगर कोई पक्षी मरा हुआ पाया जाता है या फिर जंगली, खासकर जंगल इलाकों में अगर ऐसा कोई पक्षी दिखता है जो मृत हो चुका है तो उसको छूने से पहले पशुपालन विभाग को संपर्क करें, वन विभाग को संपर्क करें और वो उसके बाद किस तरीके से उसको उठाना है और उसका सैंपल किस तरीके से कलेक्ट करना है उसकी कार्रवाई करेगा। भोपाल की जो लैब है उसमें अब तक मध्य प्रदेश की अगर बात किया तो 5 जिलों का तो बर्ड फ्लू कंफर्म हो चुका है, लेकिन बाकी जिलों का सैंपल अभी पेंडिंग है। लेकिन ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश की जो 4 रियासत है वहां से भी सैंपल लगातार भोपाल ही पहुंच रहे हैं और उन राज्यों की भी अगर बात की जाए तो वहां के भी कुछ सैंपल्स में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में फिलहाल अब सतर्कता बरती जा रही है, ये बहुत ज्यादा ना फैले। अच्छी बात यह है कि राहत की खबर इसमें ये कह सकते हैं कि मुर्गियों में फिलहाल इसका संक्रमण नहीं देखा जा रहा है। इसमें हम जरूर कह सकते हैं कि अब सरकार की कोशिश है कि कहीं वो मुर्गियों में, पोल्ट्री फार्म में जो है वो वहां तक ना पहुंच जाए ये संक्रमण, इस पर फिलहाल सतर्कता बरती जा रही है। जी आदित्य, जैसा कि आपने बताया कि 4 रियासतों में इस वक्त तस्दीक हो चुकी है बर्ड फ्लू की, ऐसे में बाकी जो दूसरी रियासतें हैं और ख़ास तौर से ये बर्ड फ्लू लोगों तक ना पहुंचे, इसके लिए क्या खास इंतजामात किए जा रहे हैं और क्या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से बर्ड फ्लू फैलता है? और ये आप जैसे आपने बताया कि मुर्गियों में अभी तक ये स्ट्रेन नहीं पाया गया है, तो ऐसे में किस तरह से इसको देखा जा रहा है कि किस तरह की एहतियात की जाएगी? देखिए, फिलहाल इस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि सतर्कता बरती जा रही है। सतर्कता इस तरीके से बरती जा रही है कि मान लीजिए कहीं पर अगर पक्षी मरे हुए बड़ी संख्या में मौजूद हैं तो उनके आसपास जो लोग भीड़ इकट्ठी हो रही थी उनको फिलहाल दूर किया जा रहा है। उसके अलावा पक्षियों से पक्षियों में वो संक्रमण किस तरीके से जाता है इसको लेकर जो पशु विशेषज्ञ हैं वो लोग लगातार समझाइश दे रहे हैं लोगों को, खासकर उन इलाकों में जो ग्रामीण आदिवासी इलाके हैं या जहां पर इंदौर, नीमच, खंडवा, खरगोन के वो इलाके हैं जहां पर जंगल क्षेत्र ज्यादा है, जहां पर सबसे ज्यादा इस तरीके के मामले सामने आए हैं। उन इलाकों में खासतौर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके अलावा ये एक महत्वपूर्ण बात भी बताई जा रही है कि कहीं पर भी अगर आपको इस तरीके के पक्षी मृत पाया दिखता है तो उसको किस तरीके से उठाना है, तमाम उसका भी एक नियम प्रोटोकॉल पालन किया जा रहा है कि पशुपालन विभाग या जो भी विभाग उसको, नगर निगम जो उसको उठाएगा तो किन किन चीजों का ध्यान रखेगा और किन किन चीजों का ध्यान रखने के साथ साथ किस तरीके से उसका सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसको जब लैब में भेजा जाएगा वो पूरी एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कह सकते हैं कि लोगों को जागरूक भी फिलहाल किया जा रहा है कि कैसे इस संक्रमण से जो है न सिर्फ पक्षियों को बचाया जाए बल्कि अब मुर्गियों तक भी संक्रमण ना पहुंचे, इस पर ध्यान। जी शुक्रिया आदित्य। जैसे कि आदित्य ने बताया कि 4 रियासतों में तस्दीक हो चुकी है बर्ड फ्लू की और ऐसे में तमाम एहतियात बरती जा रही है कि ये बर्ड फ्लू जो है बाकी परिंदों में ना पहुंचे और साथ ही साथ कई रियासतें अलर्ट पर भी हैं। फिलहाल वक्फे के लिए रुकेंगे, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत।
ब्रेक के बाद उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालेंगे अब दुनिया भर में कोरोना वबा की सूरत हाल पर। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। दुनिया में कोरोना के कहर से 8 करोड़ 67 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हैं। वहीं इस वबा से अब तक 18,73,000 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। बहरहाल 6 करोड़ 14 लाख अफराद इस बीमारी से सेहतमंद भी हुए हैं। दुनिया में कोरोना से अमेरिका सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है, जहां कोरोना से 2 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासर हैं। अमेरिका में इस वबा से अब तक 3,65,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राज़ील में 1,97,000 से ज़्यादा लोगों की इस वबा से मौत हुई है। इस बीच जर्मनी में कोरोना इन्फेक्शन के इजाफे के पेश नज़र इस महीने के आखिर तक मुल्क की लॉकडाउन की तौसीह करते हुए कुछ और सख्त पाबंदियां नाफिज की गई हैं। नए कवानीन के तहत जर्मनी के ज़्यादा इन्फेक्शन वाले इलाकों में पहली बार गैर ज़रूरी सफ़र पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदियों ने इन शहरों और अजला में 15 किलोमीटर के दायरे में आमदोरफ्त को महदूद कर दिया है। इस सीज़न में लगाए गए पहले लॉकडाउन में लोगों के जमा होने पर भी पाबंदी लगाई गई है। जनवरी के आखिर तक दुकानों और रेस्टोरेंट को भी बंद रखने का हुक्म दिया गया है। इस महीने के आखिर तक स्कूलों को भी बंद रखा गया है। ऑनलाइन क्लासें फिलहाल जारी रहेंगी। रुख करते अमेरिका का। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में सीनेट की 2 सीटों के लिए दोबारा पोलिंग खत्म हो गई है। ये इंतखाब सीनेट रन ऑफ कहलाता है और इसके नतीजे सीनेट में अक्सरियत तय करते हैं। रन ऑफ में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डेविड प्रेडियो और कैरी लॉफर उम्मीदवार है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी से जॉन ओसोफो और फाल वर्नाक उम्मीदवार हैं। अमेरिकी सीनेट में 100 नशस्तें हैं। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के पास 50 और डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 46 सीटें हैं। इसके अलावा 2 आज़ाद अरकान भी हैं, लेकिन वो दोनों आज़ाद अरकान डेमोक्रेटिक पार्टी की हिमायत करते हैं। जो बाइडेन अपनी मुद्दतकार में कितना काम कर पाएंगी, ये इस इंतखाब पर भी मुनहसर है। नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर सा जायज़ा। दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर सा जायज़ा आपके सामने पेश करेंगे। पहली खबर लेंगे राष्ट्रीय सहारा से। राष्ट्रीय सहारा ने पार्लियामेंट की नई इमारत की राह हमवार इसको अपनी सुर्खी बनाया है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल चुकी है। 13,450 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट 2022 में पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। अगली खबर भी राष्ट्रीय सहारा से ही लेंगे, जिसमें वज़ीर आज़म का एक कौम एक गैस ग्रिड का ऐलान जो है इसको सुर्खी बनाया गया है। कोची मंगलौर कुदरती गैस पाइपलाइन को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम के नाम वक्फ किया है और इससे जाहिर सी बात है कि आम लोगों को काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा इन दोनों रियासतों में। तीसरी हेडलाइन है कोरोना वबा से मुतालिक। कोरोना वैक्सीन आ गई है, लोगों में उम्मीद जागी है कि अब हालात काबू में आ जाएंगे और मुल्क भर में टीकाकारी प्रोग्राम आइंदा हफ्ते से जारी हो सकता है। मंजूरी मिलने के बाद पूरी तरह से वजारत सेहत तैयार है टीकाकारी की मुहिम को शुरू करने के लिए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की बात, ये इनकलाब से है। कोरोना के बाद कई रियासतों में अब बर्ड फ्लू से भी दहशत फैल गई है। बर्ड फ्लू की अगर बात करें तो 4 रियासतों में मुल्क की बर्ड फ्लू की तस्दीक हो गई है और पूरे मुल्क में कई रियासतें फ़िलहाल अलर्ट पर हैं और हंगामी हालात के लिए तैयार भी हैं। और अब आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पार्लियामेंट का बजट इजलास जो है वो 29 जनवरी से शुरू होगा और 1 फरवरी को आम बजट पेश किए जाने की उम्मीद की जा रही है। तो देखते हैं कि इस साल आम बजट हम लोगों के लिए क्या लेकर आएगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मुरादनगर, गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिरने से 25 लोगों की मौत के मामले में योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी सख्ती से इस बात का जवाब तलब किया और साथ ही साथ लोगों को मुआवजा भी देने की हिदायत जारी की है। इंजीनियर और ठेकेदार दोनों को ही गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। और अब रुख करते हैं खेल की खबरों का। मैनचेस्टर सिटी के साबिक खिलाड़ी और इंग्लैंड की कौमी टीम के मिडफील्डर रह चुके कोलिन बेल का 74 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। बेल ने सिटी के साथ अपने 13 साला कैरियर के दौरान 492 मैचों में 152 गोल दागे। 1970 में मैक्सिको में हुए फीफा आलमी कप में बेल इंग्लैंड की कौमी टीम का हिस्सा भी रहे हैं। हालांकि चोट की वजह से इस दौरान वो ज़्यादा मैच नहीं खेल पाए थे। नाज़रीन, हड्डियाँ हमारे जिस्म के लिए काफ़ी अहम हैं। ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की हिफाजत में मदद देती हैं। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हमारे ग़िज़ा में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए, आइए जानते हैं। कैल्शियम एक ज़रूरी पोषक तत्व है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए कैल्शियम की क्या उपयोगिता है, समझते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर यादव से।
डॉक्टर यादव, हमारे स्वास्थ्य और शरीर के लिए कैल्शियम का क्या महत्व है? कैल्शियम बॉडी की हर एक सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली मसल्स, बोन्स एंड टूथ एंड और बहुत सारे ऑर्गन लाइक हार्ट, मसल एंड ब्रेन एंड इंटेस्टाइन। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो यंग एज में अगर डेफिशिएंसी हो गई तो बच्चों के पैर टेढ़े पड़ जाते हैं और उनकी ग्रोथ लंबाई कम हो जाती है और डिफॉर्म बहुत ज़्यादा टेढ़े पड़ जाते हैं और भी जॉइंट भी खराब हो जाते हैं। एल्डरली एज ग्रुप में अगर डेफिशिएंसी हो जाती है कैल्शियम की तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, स्पेशली कूल्हे का फ्रैक्चर, रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर, जो कि काफ़ी इस एज में लीथल और लाइफ थ्रेटनिंग फ्रैक्चर्स होते हैं। ये अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी, इवन हार्ट का जो रेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन करने से हमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिल सकता है? यूजुअली कैल्शियम का रिक्वायरमेंट 1 to 2 ग्राम होता है और सबसे ज़्यादा कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है बच्चों में, और जबकि बच्चे की ग्रोथ हो रही हो, प्रेग्नेंट फीमेल में, और जब माँ जो है ब्रेस्ट फीड कर रही हो, बच्चों को दूध पिला रही हो, उस समय इवन एल्डरली एज ग्रुप में भी कैल्शियम का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। और कैल्शियम के सबसे अच्छे जो सोर्स हैं वो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट किसी भी फॉर्म में है, या कुछ फोर्टिफाइड फूड जिसमें कि कैल्शियम अलग से डाला जाता है, वो भी कैल्शियम के अच्छे सोर्स हैं। इवन नेचुरल कैल्शियम के अदर सोर्स हैं जैसे कि ब्रोकली है, पालक है और बीन्स में, और इवन कुछ फिशेस में अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। आप भी अपने आहार में कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों को अवश्य शामिल करें। इससे आपकी हड्डियां मजबूत बनेंगी और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। नाज़रीन, इसी के साथ यह वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले एक ज़रूरी पैगाम। डीडी न्यूज़ की मास्क अप इंडिया मुहिम से जुड़िए, मास्क सही ढंग से पहनिए, सामाजिक दूरी बनाए रखिए, अपने साथ साथ दूसरों की हिफाजत को भी यकीनी बनाइए। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।